सरस्वती को पूजा भारत ने, क्यों पढ़ा लिखा जापान हुआ। लक्ष्मी को पूजा भारत ने, अमेरिका क्यों धनवान हुआ। और विश्वकर्मा को पूजा भारत ने, फिर चाइना का उन्नत क्यों विज्ञान हुआ। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसने विश्व स्तर पर सबसे पहले ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ज्योत जलाई थी, आज वही देश विश्व स्तर पर विकास के मामले में सबसे पीछे क्यों रह गया। और इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राजनीति के कारण से यह देश पीछे रह गया, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विकास की दौड़ में भारत अगर यदि पीछे रह गया तो उसके सबसे प्रमुख कारण जो है वह है भारत की वर्ण व्यवस्था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजित करके लागू कर दी गई। वर्ण व्यवस्था लागू होने से पहले भारत के अंतर्गत लोहे के काम को लुहार कर रहे थे, लकड़ी के काम को बढ़ई कर रहे थे और सोने चांदी के काम को सुनार कर रहे थे। वहीं घरों के शिल्प को बनाने का काम जो सूतर कर रहे थे, इन सारे लोगों को यह कहा गया कि तुम आगे अब पढ़ाई नहीं कर सकते हो और इन लोगों से शिक्षा के अधिकार को छीन लिया गया। साथ ही साथ इनके लिए अछूत की भावना को भी उत्पन्न किया गया, जहां पर इनके लिए सेपरेट टोले बनाए गए, इनके लिए सेपरेट पानी की व्यवस्था की गई और इनको अपने बराबर भी बैठने की अनुमति नहीं दी जाने लगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि एक बार विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े इन लोगों का संपर्क शिक्षा से जो कटा, वह आज तक आजादी के इतने सालों के बाद तक भी सही से नहीं जुड़ पाया है। हालांकि सरकार के द्वारा इस वर्ण व्यवस्था के भेदभाव को खत्म करने के लिए कई प्रकार के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि आरक्षण दिया जा रहा है, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन समाज में ही फैले कुछ ऐसे कुष्ठ रोगी व्यक्ति हैं जो कि इस वर्ण व्यवस्था के भेदभाव को समाप्त होने नहीं दे रहे हैं। और इनमें से जो प्रमुख रोल है निभा रहे हैं वह है कुछ ढोंगी बाबा और कुछ कथावाचक। ये कथावाचक लगातार अपनी सभाओं में वर्ण व्यवस्था की जमकर बड़ाई करते हैं और अगड़ों की हिफाजत करते हैं और साथ ही साथ वह पिछड़े जाति के लोगों की तुलना सुअर के साथ भी करते हैं। सुनिए इस बाबा की राय। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? तो देखा आपने कि कैसे एक निम्न सोच का व्यक्ति अपनी भावनाओं को लाखों लोगों तक पहुंचाकर एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष के खिलाफ भड़का रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में यदि इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए तो भारत का विकास तेजी से हो सकता है, जैसे अन्य पश्चिम के देशों में हो रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।